हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और मेरा नाम है रुबैना तलवार। तो लेक्चर नंबर 2 तक हमने टेंसेस कर लिया था और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। चलिए अब शुरू करते हैं। हम कॉपी पेन उठा लीजिए हाथ में और लिखना सब शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा आखिर होता क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई चीज, मैंने क्या बोला कि कोई चीज हो रही है। क्या हो रही है, कोई चीज हो रही है लेकिन निश्चित है कि वो हो चुकी है। नहीं समझ में आया? कोई चीज हो रही है इट मीन्स कंटिन्यूड हो गया, कंटिन्यू निरंतर। अब कोई चीज हो रही है वो निरंतर हो गया, लेकिन कोई चीज हो चुकी है या कोई चीज हो चुके हैं, आपने किसी चीज को दिया है, आपने किसी से लिया है, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट का आखिर मतलब क्या होता है, परफेक्ट का आखिर मतलब क्या होता है, ये डाउट आपके मन में आएगा। तो परफेक्ट का बेटा जी मतलब होता है कि कोई चीज आपने चुका है, ठीक है, चुका है, चुके हैं, दिया है, लिया है, ठीक है, चुके हैं, ठीक है, चुका हूं, एक्सेट्रा। मतलब कि कोई चीज वर्तमान काल में हो रही थी और निश्चित रूप से वह चीज होगी, हो रही थी या हो रही है या हो रही होगी, ये तो कंटिन्यूड हो गया। लेकिन मैंने कहा मैंने पक्का दिया है, मैंने पक्का उससे पेन लिया है, मैंने पक्का उसे टेंसेस का लेक्चर दिया था, पास्ट में हो गया। मैंने कहा मैंने पक्का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल दिए हैं, निश्चित है, प्रेजेंट में है और मैंने दिया है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब बच्चा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब ध्यान से देखना, क्या कह रही हूं मैं। अब आप इसका हेल्पिंग वर्ब देखो। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज या हैव। हैज हमारा क्या हो गया, हैज हमारा हो गया सिंगुलर में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। हैव हमारा क्या हो गया, प्लूरल के साथ आता है। लेक्चर नंबर 1 में सब लिखवाया था, वैसे मैंने भूल ना गए हो इसलिए लिखवा रही हूँ, बहुवचन में। आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। आई के साथ हैव क्यों आता है, क्योंकि आई कहता मैं सबसे शक्तिशाली, मैं सबसे शक्तिशाली, तो आई के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब यहां पर देखो क्या होगा, मेन वर्ब, ठीक है। क्या होगा, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है बेटा, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब इसका होगा निश्चित है, कोई कार्य चुका है, ठीक है, लिया है, दिया है, तो यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ ये चीज, चलो जी क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वाक्य जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वाक्य हैं वो 4 प्रकार के होंगे। हाँ होंगे। कैसे होंगे, देखो जैसे हमने उस सब में करे थे, ठीक है, जैसे हमने सब में करे थे। कौन कौन से लिखे थे बेटा, बोलो। तो हमने करे थे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हमने क्या करा था, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हमने करा था यस नो वाले क्वेश्चंस। यस नो वाले क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, ये किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है।
ठीक है, फिर हमारा आया था WH क्वेश्चंस। क्या हुआ था? WH क्वेश्चंस। इसका आपको क्या देना है? रीजन। क्या देना है? रीजन। तो चलिए पहले मैं आपको इसका इक्वेशन बता दूं। देखिए इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, अब हैज या हैव के बाद नॉट का लगेगा, मेन बात आपको ये देखनी है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा नॉट कहाँ लगेगा? मेन वर्ब के आगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन कैसे होंगे? क्या ये भी दो तरीके के हो सकते हैं मैम, पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ हाँ, आपको तो याद आ गया, बड़े ही प्यारे बच्चे। पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इक्वेशन कैसे लगेगी? इसकी पॉजिटिव में इक्वेशन लगेगी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेगेटिव है तो हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। बेटा नॉट में मैंने आपको कहा कि हैज और हैव के बाद भी आ सकता है, लेकिन अभी हम नहीं करते, अभी हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से आप ये समझिएगा। जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी ना, ये क्वेश्चन आप कहोगे थैंक यू लिखवाने के लिए पहले, हमें आप अगर ना बताते तो हमें पता भी नहीं चलता। सच कह रही हूँ, पहले लिख लो, अगर समझ भी नहीं आ रहा तो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करेंगे सब समझा दूंगी, पहले लिख तो लो। पहले रोने लग जाते, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी चलता है। पॉजिटिव और इसका भी होगा नेगेटिव, ठीक है, स्पेस तो थोड़ा कम पड़ जाता है। चलो अब पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, WH आगे लगाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस फिर मेन, फिर क्या होगा? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पर WH लगा लो, फिर यहाँ पर हैज या हैव लगा लो, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लगा लो, फिर यहाँ पर नॉट लगा लो, फिर यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। यही था बस? हाँ यही था। यही था बस? हाँ यही था, ठीक है। अब चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं। लिख लो। अच्छा लिखने का भी तो टाइम चाहिए, वरना कहोगे मेरे को लिखने का टाइम नहीं दिया। लिखो लिखो, फटाफट से लिखो। लिख लिया? लिख लिया? हाँ लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला हम एग्जाम्पल करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। मैंने आपको इक्वेशन बताई, हाँ यही चीज मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, एक चार्ट बनाने के लिए मैंने लिखवाया था, ठीक है। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पे एग्जाम्पल, ठीक है, इस पे पहला एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने अगर आपको कहा मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने स्पेशली लिखवाया था यहाँ पर, मैंने कहा था चुका हूँ, ये जरूर लिख लेना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी। अब मैंने कहा मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। बोलो क्या लिखोगे? सेकंड एग्जाम्पल, इसको ना ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, कोशिश करो। हम उससे मिल चुके हैं। मैं कह रही हूँ आप एक बार कोशिश तो करो। मैम नहीं हो रहा है, मैंने कहा कोशिश करो, बस कोशिश करो इसको ट्रांसलेट करने के लिए, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना नहीं है? सुना है, फिर क्यों नहीं कर रहे हो? करो। मैं खाना खा चुका हूं,
तो यहाँ पर हम मैं को बोलेंगे आई के साथ क्या लगता है हैव, आई हैव खाना खा चुका, खाने को क्या बोलेंगे ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन, ईटन और क्या खा चुका हूं फूड खा चुका हूं, तो फूड क्या है विशेष, हाँ पहले हमें पता होगा आई हैव ईटन दी फूड, द कब लगाते हैं, तब लगाते हैं जब हमने पहले वाले को बता रखा हो, ठीक है। हम उससे मिल चुके हैं, हम उससे मिल चुके हैं, हम क्या हो गया वी के साथ क्या लगेगा हैव, वी हैव, मीट का क्या होता है थर्ड फॉर्म मेट, वी हैव मेट। अब उसे हमें ये नहीं समझ में आ रहा लड़का है या लड़की, लड़का है तो हिज लगा दो, लड़की है तो हर लगा दो, दोनों में से कोई भी लगाओगे क्या रॉन्ग होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। सेकंड हम देखेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव में मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव में मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए, मैंने आपको बोला मैंने ताजमहल दिया है, लिया है, देखा है, ठीक है। हा है आएगा लास्ट में, क्या आएगा हा है आएगा। अब मैंने कहा मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, करो करो करो। मैं कह रही हूँ नेगेटिव है परफेक्ट का ही, लो भाई ऊपर भी लिख देती परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है करो। और क्या करेंगे, वह घर नहीं पहुंचा है, चा है, दिया है, लिया है, चुका है, आ है आ रहा है लास्ट में, ते है ता है नहीं, यहाँ पर आ रहा है आ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने बोला ना लिया आ, तो ये अगर आपको जरा सी कंफ्यूजन आ रही है तो आप लास्ट में लिख सकते हो आ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेट करो मैम नहीं हो रहा है, मैं कह रही हूँ करके देखो ना, अच्छा ठीक है मैं कोशिश कर लेता हूँ। मैंने कहा करो 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 करो। मैंने मतलब आई के साथ हैव, आई हैव नहीं देखा है नॉट, सी का थर्ड फॉर्म क्या आया सीन, क्या नहीं देखा ताजमहल, क्या नहीं देखा ताजमहल, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसलिए द आएगा, ठीक है। आगे वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा, वह मतलब लड़का है, चा है, चुकी है ऐसे बोलते ना लड़की होती ही हैव या हैज ये सिंगुलर है एक वचन है, ही हैज नॉट नहीं पहुंचा है, पहुंचने को क्या बोलते हैं ही हैज नॉट रीच, पहुंचने को कहेंगे रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया रीच्ड। आगे घर नहीं पहुंचा, ही हैव नॉट रीच्ड होम, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव हो गया। चलो अब इंटरोगेटिव करते हैं, ठीक है इंटरोगेटिव करते हैं। सिंपल लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है, टेंसेस को हवा बनाते हो आप सब, हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता है। लो जी हमने कहा यस नो क्वेश्चन, ठीक है यस नो क्वेश्चन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसे हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स लिख देती, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। यस नो का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, अल्टीमेटली ये मानना है आपको, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे इसका क्या होगा यस नो में, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव है तो हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, और ये अगर नेगेटिव है। चलो एक एक एग्जाम्पल दोनों को कर लेंगे, एक एक एग्जाम्पल दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्या तुम, पहला क्या तुम मैच जीत चुके हो, चुका हूं तो चुके हो,
ठीक है, चुका है, चुके हूँ, चुका हूँ। मैम देखो ये ना मैंने आदि बोला, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब कि जो इससे रिलेटेड वर्ड हो। तो अगर मैंने यहाँ पर चुका हूँ, चुका है ये लिख दिया तो क्या ये गलत है? नहीं, लो पहले ही लिखा था, ठीक है। चुके हैं नहीं लिखा था, लिखा था, मेरे को लगा मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या तुम मैच जीत चुके हो। सेकंड एग्जाम्पल देख लो, सेकंड लिखो, क्या मेहमान, लिखो क्या मेहमान कॉफी नहीं पी चुके हैं। क्या मेहमान कॉफी नहीं पी चुके हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो 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 बोलो, इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे? अब देखो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपने क्या लिखा, बोलो, क्या तुम मैच जीत चुके हो। क्या मतलब तुम मतलब यू क्या है, प्लूरल है तो हैव लगेगा, हाँ जी पहली लगा दिया, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लगाओगे, ट्रिक क्या बोली, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर यू लगाया तो हमें पता चला यू, हैव यू। अब विन लगाओगे, वन लगाओगे, विन वन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैव यू वन द मैच। सॉल्व नहीं हुआ, आसानी से हो गया। क्या मेहमान कॉफी पी चुके हैं, मेहमान को क्या बोलेंगे, मेहमान को क्या बोलेंगे, गेस्ट। और मतलब पहली बात ये सुनिए, विशेष है वो, विशेष है ना जो आपके घर आए हैं, उन्हीं के लिए कॉफी पूछ रहे होंगे ना, बाकी सबके घरों के बारे में तो नहीं पूछोगे। अगर विशेष होता है तो विशेष के आगे लिखते हैं द लगाते हैं, क्यों, क्योंकि विशेष गेस्ट। अब ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल है तो प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव द गेस्ट। अब पीने को क्या बोलते हैं, पीने को ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रखा है नहीं पी चुके हैं तो इसके बाद नॉट आएगा, हैव द गेस्ट नॉट ड्रंक दी कॉफी, हैव द गेस्ट नॉट ड्रंक दी कॉफी। क्या मेहमान कॉफी नहीं पी चुके हैं तो हैव द गेस्ट नॉट ड्रंक द कॉफी। क्लियर हो गया। अब फोर्थ हम करके देखते हैं, ठीक है, फोर्थ हम करके देखते हैं। फोर्थ हमारा क्या होगा, WH क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, जिसे हम अगर टेक्निकल टर्म में कहूं तो कई बार हम इसे डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हम बोलते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें क्या है, अगर पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला, अगर इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है तो WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, मैं हैज और हैव लिख दूं, हाँ लिख दूं। वैसे मैम आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हमें समझ में आ जाएगा, हम बड़े हो गए अब। मैं कहा अच्छा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव है WH प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये अगर ये पॉजिटिव आया तो ये लिखोगे, ठीक है, और अगर नेगेटिव आया तो ये वाला लिखोगे। पॉजिटिव आया तो ये वाला लिखोगे, नेगेटिव आया तो ये वाला लिखोगे। अब मैंने कहा पहले वाले सेंटेंस को ही करते हैं, ठीक है। ये तो क्या से शुरू होता है, इट मींस हैव, यस या नो में आंसर दोगे। यस या नो क्यों कहते हैं, मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा क्या तुम मैच जीत चुके हो तो हाँ या ना में दोगे, क्या मेहमान कॉफी पी चुके हैं, हाँ या ना में जवाब दोगे, है ना। अब यही सेम अगर सेंटेंस को मैं आपको बोलूं क्या, ठीक है, क्या के आगे मैं बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कहाँ, ठीक है, मैंने कहा कहाँ, चलो इससे और सिंपल बनाने के लिए मैंने कहा तुम कहाँ मैच जीत चुके हो,
तुम कहाँ मैच जीत चुके हो, ठीक है, तुम कहाँ मैच जीत चुके हो, ये चुके हो बात एक ही है, बड़ा हुआ हो या छोटा, लेकिन मैंने छोटा लिखवाया है तो मैं छोटा लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बोलूं, अगर मैं इसके आगे एक वाक्य बोलूं, रोहन अभी तक स्कूल, लिखो, रोहन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं, रोहन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया है। रोहन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल। अब लिखो, इसको ट्रांसलेट करके बताओ, इसको ट्रांसलेट करके बता दो, क्या लिखोगे। तुम कहाँ मैच जीत चुके हो, तुम कहाँ, कहाँ मतलब कहाँ का इंग्लिश क्या होती है बेटा, वेयर, वेयर। अब तुम लिख रखा है यू, यू के आगे हम क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, तो ये लीजिए, वेयर हैव यू वन दी मैच। लो, ट्रांसलेट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। चलो इसको करो, रोहन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया, क्यों का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, WH वर्ड क्या होगा, वाई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वाई। उसके बाद हमने लिखा रोहन, ठीक है, रोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ लगाया वाई रोहन हैज, वाई हैज रोहन। उसके बाद नहीं आ चुका है, नहीं आया है, तो इट मीन्स नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, वाई हैज रोहन नॉट। अब कम का क्या लगाओगे, कम, केम, कम, वाई हैज रोहन नॉट कम फ्रॉम स्कूल, क्या लगाओगे, फ्रॉम स्कूल, अभी तक को फ्रॉम स्कूल, यहां तक तो लिख दिया। रोहन अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आया, अभी तक लिख रखा है, अभी तक की इंग्लिश होती है बेटा येट, ठीक है। वाई हैज रोहन नॉट कम फ्रॉम स्कूल येट, क्या येट पॉजिटिव में आ सकता है, नहीं, येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो अभी तक की अंग्रेजी क्या हुई, येट, और रोहन नॉट कम फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम मतलब स्कूल से अभी तक, स्कूल से अभी तक, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या थे, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओके, इसके एग्जाम्पल हमने कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी लिख लिया। चलो अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। देखो इस पे ना आपको जितने एग्जाम्पल आपको बुक के मिले ना सारे सॉल्व कर देना, जितने भी एग्जाम्पल आपको बुक के मिले सारे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मेरे से पढ़ा है ना, उसमें मैंने बोला था कि रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो लास्ट में इसमें भी यही आएंगे, लास्ट में इसमें भी यही आएंगे। लेकिन मैंने आपको अगर कहा मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खा रही हूं, ठीक है, तो ये वाक्य क्या है, तो मैं पहले लिख देती हूं यहां पर रही हूं, अगर आपको हूं वाले भी दिखे तो ये भी इसी का पार्ट है। मैं खाना खा रही हूं, तो मतलब मैं खाना खा रही हूं, तो ये कौन सा हो गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। क्या हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खा रही हूं। अगर मैं यहां पर ये चीज बोलूं, मैं खाना 2 बजे से खा रही हूं, 2 बजे से खा रही हूं, तो ये कौन सा हुआ, यहां पर समय है, समय है। तो अगर ये समय है तो ये क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया,
ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और अगर मैं यहां पर कह रही हूं कि मैं खाना 2 घंटे से खा रही हूं, 2 घंटे से खा रही हूं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है। अब आप बोलोगे 2 घंटे से या 2 बजे से में अंतर क्या हुआ? 2 घंटे से या 2 बजे से अंतर क्या हुआ? ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपको बेटा यहाँ पर ये कह दिया कि मैं 2 बजे से खा रही हूँ, तो ये क्या है? ये डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट के साथ हमारा निश्चित है सिंस का प्रयोग होता है। और 2 घंटे हमारा इनडेफिनेट है। अगर आप कहोगे कौन सा समय, तो हमारा अगर ये इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर आपको समझ में आ गया? हाँ, आ गया है ना? बहुत आसान था। तो अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा ना, लेक्चर नंबर 4 कल होगा ना, तो उसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बहुत ज्यादा एग्जांपल कराने वाली हूँ। अभी आप ये समझे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट से। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई निश्चित है, चुका है, चुकी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब राह है, रही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? समय दे रखा है। ठीक है। तो मैं खाना खा रही हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाना 2 बजे से खा रही हूं, डेफिनेट टाइम दे रखा है, तो हम वाक्य में सिंस का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं खाना 2 घंटे से खा रही हूं, निश्चित समय नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हमारे को समय दे रखा है, तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो मैं आशा कर रही हूं कि आपको ये टेंसेस पे जो छोटी सी लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट पे जितने एग्जाम्पल हो सके अपनी बुक में से सॉल्व करिए, क्योंकि उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फटाफट से आने वाला है। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, ऐसी वीडियोस जरूर देखिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।